वेलकम दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे। आज 2 दिसंबर 2022 शुक्रवार का दिन हो गया है। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया के ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो चुके हैं। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नार्को टेस्ट में आफताब के जवाबों से उड़े मनोवैज्ञानिकों के होश, कई बड़े खुलासे हुए हैं। इस तरह की मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें आ गई हैं। रोहिणी के अंबेडकर अस्पताल में गुरुवार को नार्को टेस्ट के दौरान आफताब ने बेहोशी की हालत में कई ऐसे सवालों के जवाब दिए हैं जिन्हें सुनकर मनोविज्ञानियों के होश उड़ गए। सूत्रों ने बताया कि आरोपित ने श्रद्धा की हत्या करने की बात तो स्वीकार की है, साथ ही उसने यह भी बताया कि हत्या के बाद उसने किन हथियारों से उसके टुकड़े किए, उसने श्रद्धा के कपड़े कहां पर डिस्पोज किए, जब उसने श्रद्धा की हत्या की तो उस समय वह क्या कर रही थी। खबर है कि 30 से ज्यादा सवालों के आफताब ने सही जवाब दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स में इस तरह से अपडेट बताया जा रहा है। वहीं ताजा अपडेट आ रहा है कि आफताब का आज पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। फोरेंसिक टीम तिहाड़ जाएगी। फिलहाल श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का नार्को टेस्ट खत्म हो गया है और आज शुक्रवार को आफताब का पोस्ट नार्को टेस्ट इंटरव्यू होगा। इसके लिए फोरेंसिक साइंस लैब यानी एफएसएल की 4 सदस्यीय टीम तिहाड़ जेल जाएगी। फोरेंसिक साइंस लैब के असिस्टेंट डायरेक्टर संजीव गुप्ता ने बताया कि गुरुवार को हुए नार्को टेस्ट में भी आफताब ने श्रद्धा की हत्या की बात कबूल की है। वहीं बड़ी खबर है, गुजरात चुनाव फर्स्ट फेज में 60.49% मतदान का अनुमान। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग गुरुवार शाम 5 बजे पूरी हो गई और इस तरह 19 जिलों की 89 सीटों के लिए मैदान में उतरे 788 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। पहले चरण में 60.49% से ज्यादा लोगों ने मतदान किया है। हालांकि अंतिम आंकड़े आने अभी बाकी हैं। वहीं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट है जहां पर अब चेराई बोर्डिंग पास होगा। हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री दी जाएगी। मतलब दोस्तों, दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर गुरुवार से ही फेशियल रिकॉग्निशन तकनीक आधारित एक नई प्रणाली की शुरुआत हुई है और इससे यात्री की पहचान उनके चेहरे से होगी और वे डिजी यात्रा मोबाइल ऐप के जरिए हवाई अड्डों पर पेपरलेस एंट्री कर सकेंगे। यात्रियों का डाटा चेहरा पहचान कर सुरक्षा जांच और अन्य चेक पॉइंट्स पर खुद ही प्रोसेस कर दिया जाएगा। अब चेराई बोर्डिंग पास होगा। डीजी यात्रा ऐप लॉन्च हो गया है और इस तरह की सुविधा को जल्द ही हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा में भी मार्च 2023 से शुरू कर दिया जाएगा और जल्द ही इस तरह की तकनीक देश भर के हवाई अड्डों में शुरू हो जाएगी। खबर है कि निजता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। 24 घंटे में सर्वर से यात्री का डेटा मिट जाएगा। चलिए बड़ी खबर की बात करते हैं। एनसीआर के शहरों से हटेंगे डीजल से चलने वाले ऑटो रिक्शा। 1 जनवरी से सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो ही पंजीकृत होंगे। वायु प्रदूषण का बड़ा कारण माने जाने वाले डीजल ऑटो रिक्शा को दिल्ली एनसीआर की सड़कों से हटाने की तैयारियां शुरू हो गई हैं। 1 जनवरी 2023 से सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऑटो ही विभिन्न जिलों के क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरणों में पंजीकृत होंगे। डीजल ऑटो को पूरी तरह से हटाने के निर्देश जारी हो गए हैं। साथ ही बड़ी खबर है, G20 की अध्यक्षता अब भारत के पास आ गई है। पीएम मोदी ने बताया कि किस एजेंडे पर काम किया जाएगा। G20 की कमान आधिकारिक रूप से भारत के हाथ आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह समय हमारी आध्यात्मिक परंपराओं से प्रेरित होने का है जो एकता की वकालत करती हैं और वैश्विक चुनौतियों को हल करने में मदद करती है। भारत ने 1 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर G20 की अध्यक्षता संभाल ली है। G20 दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं का एक समूह है जो विकास संबंधी योजनाओं का खाका तैयार करता है। साथ ही अपडेट खबर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से भी आ रही है। ज्यादा ब्याज नहीं वसूल सकेंगे डिजिटल मंच। आरबीआई के संशोधित दिशा निर्देश अब लागू हो गए हैं, यानी डिजिटल लोन देने वाले प्लेटफॉर्म उपभोक्ताओं से अब ज्यादा ब्याज नहीं ले पाएंगे और नई अनैतिक तरीके से कर्ज की वसूली करेंगे। इसके लिए आरबीआई ने नियम जारी कर दिए हैं और ये नियम गुरुवार से लागू हो गए। वहीं हरियाणा को लेकर बड़ी खबर है। हरियाणा कैबिनेट में सीएम ने बड़े फैसले लिए हैं। स्क्रैप पॉलिसी लागू, नए वाहन खरीदने पर 10% की छूट मिलेगी। विधानसभा एक्ट का प्रस्ताव मंजूर। स्क्रैप पॉलिसी के साथ ही नई हरियाणा आत्मनिर्भर टेक्सटाइल पॉलिसी 2022 से 25 को मंजूरी दे दी गई है। पुराने वाहनों को स्क्रैप करके नया वाहन खरीदने पर हरियाणा के लोगों को 10% की छूट दी जाएगी। वाहन के पंजीकरण शुल्क में भी 25% की छूट मिलेगी। वहीं हरियाणा विधानसभा सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन अधिनियम के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। विधानसभा सदस्य का भी भत्ता बढ़ गया है। कैबिनेट मीटिंग में किसानों के लिए भी बड़े फैसले लिए गए हैं। किसानों के लिए पार्टनरशिप पॉलिसी सरकार लाई है और इस पॉलिसी के तहत 50% प्रॉफिट किसानों को दिया जाएगा। 22 दिसंबर से शीतकालीन सत्र की शुरुआत होगी। 26 दिसंबर को समाप्ति होगी। इसके अलावा भी और कई मुद्दों पर बातचीत की गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर, अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार तलाशने में जुटी सरकार। देसी उत्पादन कंपनियों के साथ रक्षा सचिव ने बैठक की है। सेना में 4 साल की सेवा के बाद वापस लौटने वाले अग्निवीरों के लिए वैकल्पिक रोजगार की संभावनाएं तलाशने की पहल सरकार ने अभी से शुरू कर दी है और इसके तहत रक्षा मंत्रालय ने प्राइवेट सेक्टर से जुड़ी देश की आधा दर्जन रक्षा उत्पादन कंपनियों के साथ उनके यहाँ की नौकरियों में अग्निवीरों को विशेष मौका देने को लेकर बातचीत की गई है। रक्षा मंत्रालय की इस पहल के दौरान इन कंपनियों ने भी सेना से लौटने वाले अग्निवीरों को वैकल्पिक रोजगार देने को लेकर सकारात्मक संकेत दिए हैं। चलिए बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। इन 4 शहरों में डिजिटल रुपए की शुरुआत हो गई है। बैंकों के डिजिटल वॉलेट से लेन देन कर सकेंगे। 4 शहर
मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर में डिजिटल रुपए की शुरुआत हो गई है। SBI, ICICI बैंक, यस बैंक और IDFC फर्स्ट बैंक में इस तरह की सुविधा मिलेगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने खुदरा डिजिटल रुपए की पेशकश के लिए पायलट प्रोजेक्ट गुरुवार को लॉन्च कर दिया है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, हरियाणा सरकार ने आपस में मर्ज किए 2 दर्जन विभाग, अब मंत्रियों में नए सिरे से विभाग बटेंगे। हरियाणा में करीब 2 दर्जन सरकारी विभागों का आपस में विलय कर 1 दर्जन नए विभाग बना दिए गए हैं। समान प्रकृति के विभागों के विलय के बाद संबंधित मंत्रियों के विभागों में भी फेरबदल होगा। मंत्रियों के विभागों में नए सिरे से बंटवारा किसी भी समय हो सकता है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर, जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। केंद्र सरकार और चुनाव आयोग ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन के फैसले का बचाव किया है। वहीं इस फैसले को अदालत में चुनौती देने वाले याचिकाकर्ताओं का कहना है कि परिसीमन की प्रक्रिया का सही तरीके से पालन नहीं किया गया। देश के बाकी हिस्सों में लागू नियमों का पालन करने के बजाय जम्मू कश्मीर को अलग थलग कर दिया गया। लेकिन अब इस मामले में जम्मू कश्मीर परिसीमन को चुनौती देने वाली जो याचिका पर है, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। साथ ही दोस्तों अपडेट खबर, 7 समंदर पार से भारतीयों ने भारत का खजाना भरा है। साल 2022 में रिकॉर्ड तोड़ करीब 100 अरब डॉलर भेजे हैं और ये राशि भारतीय शेयर मार्केट यानी शेयर बाजार में कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से ज्यादा है। भारत में विदेशों से आने वाले रुपयों में 12% तक का इजाफा देखने को मिला है। वहीं अपडेट खबर आ रही है, IPL 2023 को लेकर IPL 2023 की नीलामी के लिए 991 खिलाड़ियों ने पंजीकरण कराया है। 714 भारतीय खिलाड़ी इसमें शामिल है। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर आई है, 5 घंटे बंद रहेगी टिकट बुकिंग सहित ये बड़ी सर्विस। अगर आप भी ट्रेन से सफर करने जा रहे हैं तो आपके लिए जरूरी खबर है। रेलवे ने ऐलान किया कि आप कुछ घंटों के लिए रेलवे टिकट बुक नहीं कर पाएंगे। भारतीय रेलवे की तरफ से जानकारी दी गई है कि PRS सेवाएं 3 दिसंबर 2022 की मध्य रात्रि में 5 घंटे तक अस्थायी रूप से स्थगित रहेगी। उत्तर रेलवे का कहना है कि इस दौरान कई सेवाएं बाधित रहेगी। वहीं बड़ी खबर, पंजाब पुलिस की सख्ती, फिरोजपुर में रद्द होंगे 666 हथियारों के लाइसेंस, विभाग ने रिपोर्ट भेज दी है। पंजाब में हथियारों के लाइसेंस के दुरुपयोग को लेकर पुलिस द्वारा शुरू की गई मुहिम के तहत फिरोजपुर में 666 हथियारों के लाइसेंस रद्द करने की सिफारिश की गई है। इसमें वे लोग शामिल है जिनके खिलाफ या तो FIR दर्ज की जा चुकी है या फिर जिनके हथियार मालखाने में जमा करवा दिए गए हैं। साथ ही अपडेट आ रहा, झारखंड को लेकर अब जमीन की खरीद बिक्री और भी आसान हो जाएगी। जमीन खरीद बिक्री के लिए लंबी प्रक्रिया अब नहीं होगी, ऑनलाइन आसानी से म्यूटेशन होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुओ मोटो ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया की शुरुआत कर दी है। जमीन की खरीद बिक्री में पारदर्शिता भी रहेगी। साथ ही अपडेट आ रहा है, नवंबर में गाड़ियों की बिक्री ने रिकॉर्ड तोड़ा है। कार कंपनियों के लिए नवंबर 2022 अब तक का सबसे अच्छा महीना रहा है। त्योहारी सीजन खत्म होने के बाद भी निजी उपयोग के लिए वाहनों की मजबूत मांग बनी हुई है। मारुति सुजुकी की कुल थोक बिक्री नवंबर में 14% बढ़ी है। हुंडई मोटर इंडिया की कुल थोक बिक्री नवंबर में 30% बढ़ी है। वहीं टाटा मोटर्स के यात्री वाहनों की थोक बिक्री 55% तक बढ़ गई है। आगे बढ़ते दोस्तों बड़ी खबर आ रही है, सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में तीसरी बार ऐसा मौका है जब केवल महिला जजों की पीठ सुनवाई करेगी। शीर्ष अदालत के इतिहास में तीसरी बार है जब महिला पीठ का गठन किया गया है। 2 जजों की बेंच फिलहाल शीर्ष अदालत के कोर्ट नंबर 11 में इन मामलों पर सुनवाई कर रही है। वैवाहिक और जमानत मामलों की सुनवाई की जा रही है। पहली महिला बेंच की स्थापना 2013 में की गई थी। साथ ही अपडेट खबर, पैकेजिंग के नए नियम 1 जनवरी 2023 से लागू होंगे। केंद्र सरकार 1 जनवरी 2023 से पैकेजिंग के नए नियम लागू करने जा रही है। नए नियम के मुताबिक कंपनियों को अब 19 तरह के आइटम जैसे दूध, चाय, बिस्किट, खाद्य तेल, आटा, बोतल बंद पानी, बेबी फूड, दाल, अनाज, सीमेंट बैग, ब्रेड और डिटर्जेंट की पैकेट पर पूरी जानकारियां देना जरूरी होगा। 1 जनवरी 2023 से नए नियम लागू हो जाएंगे। वही दोस्तों यूरोपीय संघ ने एलन मस्क को चेतावनी दी है, नियमों को नहीं मानने पर ट्विटर पर 27 देशों में प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। यूरोपीय संघ ने ट्विटर पर प्रतिबंध लगाने की चेतावनी दी है और कहा कि ट्विटर को नए नियमों का पालन करना होगा, वरना जुर्माना लगाने के साथ साथ 27 देशों में ट्विटर को प्रतिबंधित किया जा सकता है। साथ ही अपडेट खबर आ रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड पर CM शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा ऐलान किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम के दौरान कहा कि वो चाहते हैं कि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता लागू होनी चाहिए और मध्य प्रदेश में इसके लिए जल्द से जल्द कमेटी भी गठित की जाएगी। वहीं GST कलेक्शन से जुड़ा अपडेट भी आ गया है। बीते महीने यानी नवंबर में 1.46 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ है। इससे पहले अक्टूबर में 1.52 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, ग्रेटर नोएडा में PNG की सप्लाई बाधित हो गई, लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। आईफोन पर क्रोम इस्तेमाल करने वाले यूजर्स के लिए खुशखबर आई है, गूगल नया फीचर लाने जा रहा है। आईफोन यूजर्स को अब इनकॉग्निटो मोड में दूसरे ऐप से मिलने वाली एक्सटर्नल लिंक को तुरंत खोलने की अनुमति देगा। अहमदाबाद में PM मोदी का रोड शो, सड़कों पर लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। वह दोस्तों अपडेट खबर ले लेते हैं, 3 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार हर साल मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखा जाता है और इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत रखने से हर तरह के कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मान्यता है कि एकादशी का व्रत करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। 3 दिसंबर को ये मोक्षदा एकादशी है। साथ ही दोस्तों बड़ी खबर,
पूरे हफ्ते नोट छाप रही अजय देवगन की दृश्यम 2 जल्दी 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी। बजाज की मोटरसाइकिलों का ग्राहकों पर जादू नहीं चल पा रहा है। नवंबर में 19% तक इसकी बिक्री घट गई है। बजाज ऑटो की नवंबर महीने की सेल्स रिपोर्ट जारी हो गई है। अक्टूबर महीने की तरह ही नवंबर में भी मोटरसाइकिलों का जादू भारतीय बाजार में ज्यादा चमक धमक नहीं दिखा पाया। कंपनी को बीते महीने कुल 19% का नुकसान हुआ, जो कि अक्टूबर में 10% था। साथ ही रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है, अब सफर के दौरान भी आपका आधार कार्ड बन जाएगा। गोरखपुर में जल्दी ऐसा सिस्टम लगने जा रहा है। गलत नाम, पता, जन्म तिथि, लिंक, मोबाइल नंबर और ई आधार प्रिंट भी दुरुस्त करा सकते हैं। लोगों की सुविधा के लिए गोरखपुर स्टेशन पर भी आधार केंद्र खुलेगा। वहीं लोन को लेकर अपडेट खबर है। लोन लेने वाले ग्राहकों को झटका लगेगा। देश के 2 बड़े बैंकों ने MCLR बढ़ा दिया है। EMI का बोझ भी बढ़ जाएगा। अगर आप पंजाब नेशनल बैंक के ग्राहक है तो आपको अपने लोन पर अब ज्यादा ब्याज देना होगा। बैंक ने 1 दिसंबर 2022 से अपनी MCLR में बढ़ोतरी का फैसला लिया है। इसके अलावा बंधन बैंक ने भी MCLR में बढ़ोतरी कर दी है। वहीं बिहार बोर्ड ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन का एक और मौका दिया है। बिहार विद्यालय समिति ने 11वीं में एडमिशन लेने वाले नए स्टूडेंट के लिए रजिस्ट्रेशन तिथि बढ़ा दी है। OFSS से सत्र 2022-24 में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट को 15 दिसंबर तक अपना रजिस्ट्रेशन करवाने का मौका मिलेगा। वहीं खतरनाक ऑनलाइन गेम के कारण बच्चे आत्महत्या की कोशिश कर रहे हैं। बिहार आपदा प्राधिकरण ने एडवाइजरी जारी की है ताकि ऐसे खतरों को रोका जा सके। ऑनलाइन, मोबाइल और इंटरनेट गेम के खतरों से बच्चों में कई तरह की बीमारियां भी बढ़ रही हैं। बच्चे अपनी जान दे रहे हैं। खतरनाक गेम जैसे ब्लू व्हेल, मोमो, फायर फ्राई, 5 फिंगर आदि मोबाइल और इंटरनेट पर बच्चे अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं। ऐसे में बच्चे दोस्तों और परिवार के सदस्यों से दूरी बना लेते हैं। बच्चों में अकेले रहने की प्रवृत्ति विकसित होती है। अनिद्रा और चिड़चिड़ापन हो जाता है। अधिक गुस्सा करने लगते हैं। पढ़ाई और खेल कूद में भी वो मन नहीं लगा पाते हैं। अभिभावकों के लिए सलाह दी गई है कि बच्चों को गेम से होने वाले दुष्प्रभाव के बारे में जानकारी दें, समझाएं। बच्चों को डांटे नहीं। बच्चे के दोस्तों को घर बुलाएं और खेलने के लिए प्रोत्साहित करें। और बच्चों को मोबाइल, कंप्यूटर, लैपटॉप और इंटरनेट एक निश्चित समय के लिए दें। बच्चों की काउंसलिंग समय समय पर जरूर करते रहें। चलिए, बड़ी खबर है दोस्तों। 5 और 6 दिसंबर को भारत में होंगी जर्मन विदेश मंत्री अन्नालेना बेयरबोक। 5 और 6 दिसंबर को जर्मन की विदेश मंत्री भारत दौरे पर आ रही है। नई दिल्ली में विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक करेंगी। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय मुद्दों के साथ साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा की जाएगी। वह दोस्तों बड़ी खबर है, पंजाब को लेकर वेरका ने पहले दूध के मूल्य में 2 रुपए प्रति किलो की बढ़ोतरी की और इसके बाद दही की पैकिंग की मात्रा घटा दी। अब 200 ग्राम पनीर के पैकेट के दाम 75 रुपए से बढ़ाकर 78 रुपए कर दिए गए और इस तरह से सीधे 3 रुपए की बढ़ोतरी हो गई है। पंजाब को लेकर अपडेट आप देख रहे थे। साथ ही फसल बीमा योजना में बड़ा बदलाव हुआ है। अब ऋणी और गैर ऋणी व बटाईदार किसानों को भी फायदा मिलेगा। 31 दिसंबर तक प्रीमियम जमा करा सकते हैं। राजस्थान को लेकर ये अपडेट खबर है। वह दोस्तों हमारे देश में बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 291 नए मामले सामने आए हैं। 2 लोगों ने जान गंवाई है। सोने चांदी की कीमतों में भी उछाल देखने को मिला है। गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे अपडेट की जानकारी में गुरुवार सुबह सोने का भाव 53,120 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा। वहीं चांदी का भाव 63,683 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस में संपूर्ण भारत का आज 2 दिसंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान। अगले 24 घंटों के दौरान अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तमिलनाडु और केरल में हल्की बारिश होने का अनुमान है। 2 दिसंबर को तटीय आंध्र प्रदेश और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में हल्की बरसात देखने को मिल सकती है। वहीं दिल्ली और NCR के वायु गुणवत्ता सूचकांक में सुधार की कोई उम्मीद नहीं है और खराब श्रेणी में वायु रह सकती है। तो दोस्तों आज के मुख्य समाचार में फिलहाल बस इतना ही अपडेट। हर तरह की काम की खबर और ताजा जानकारियों के लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको हमारा प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों और मित्रों के साथ, ताकि आप और हम ऐसे ही हर रोज बड़ी खबरों के अपडेट देखते रहें। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।